पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर कहता है। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे। पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू? पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ, एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल। हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया। शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, आज कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं हो। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ाएगा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म मैं अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया, अब शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते, कई बार। एक हमारे सीहोर के पास में एक गांव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, पर वो उसके पास वो इतना काम धंधे से फ्री हो और शंकर जी के मंदिर में बैठ के शंकर जी को दिन भर नहलाता ही रहे, लोटा भर के जल चढ़ाता ही रहे, चढ़ाता रहे। नदी में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया। सूचना आई कि गुरुजी वो शंकर जी का बहुत बड़ा भगत है और अपने सीओर के पास में रहता है, और वो बीमार पड़ गया। वो तो जल चढ़ाता था, इतना जल चढ़ाता था, वो तो इतना जल चढ़ाता था, वो तो कम से कम 100 150 बाल्टी पानी शंकर जी को चढ़ा देता था, और कभी कभी तो सावन के महीने में 2-2 हजार बाल्टी शिव जी को चढ़ा देता। अच्छा, गए, सूचना मिली, हम व्यस्त थे तो हमने कहा उसी को लिया ना, उसको लाया। हमने कहा भाई भगवान शंकर की आराधना करो, साधना करो, मना नहीं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर तुम तो सोचो कि 1000 बाल्टी जल चढ़ाऊंगा और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शिव की कथा कहती है एक बेलपत्र चढ़ाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, और एक बार मेरे मंदिर में 3 बार ताली बजाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे ढेर सारे जल की जरूरत नहीं पड़ती। ढेर सारे। कई लोगों की हमने कांवड़ यात्रा में देखी है, और आप तो रांची के रहने वाले हो तो आप लोगों ने भी कांवड़ यात्रा देखी होगी। कई कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं, 100 लीटर जल, 15 लीटर जल, 25 लीटर गंगा जल, एक पलड़े में 15 लीटर, एक पलड़े में 15 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 150 लीटर जल कंधे पे लेकर चलते हैं। कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर जल लेकर चलो? कौन सी पुराण में लिखा कि 51 लीटर लेकर चलो? शिव पुराण में तो परशुराम जी का चरित्र शंकर की कथा कहती है कि एक कड़ुए कलश में थोड़ा सा भी जल यदि है और तुमने ले जाकर शिव
को समर्पित करा है तो वो हजारों लीटर गंगा जल के बराबर। और जाने दो, शिव पुराण में काम, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, कुर्म के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, बरहा पुराण के अंतर्गत, पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। नथुआ नाम का एक कुम्हार, नथुआ पुराण, नथुआ का कुम्हार पात्र नहीं था, पात्र नहीं है, बहुत साधारण परिवार से। जल के लिए जब पात्र नहीं था, सारा गांव कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहा था, नथुआ के पास पात्र नहीं था, तो उसने अपने गले में पड़े हुए पिछोड़े के 2 भागों को गंगा जल से, दोनों पिछोड़ों के भागों को गंगा जल से गीला कर लिया। नथुआ ने दोनों भागों को गीला कर कर शिव 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलता बोलता दोनों पिछोड़ों को लेकर गया, शिव जी को निचोड़ कर शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। प्रदोष काल में नथुआ को घर पर स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर दर्शन दे दिए। कौन कहता है 100 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 151 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 1000 लीटर गंगा जल लेकर जाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा कि 500 लीटर, 1000 लीटर, 51 लीटर, 21 लीटर। यहां लिखा है भाव का जल लेकर जाओ, जितना अपना शरीर दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, हृदय से बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए थोड़ा सा भी जल लेकर शिव के पास जाओगे तो मेरा देवघर वाला, मेरा बाबा तुम पर करुणा जरूर करेगा। उसको तुम्हारे 1000 लीटर जल से मतलब। बोलो, तुमने भी देखा कि नहीं देखा? आप लोग तो रांची के रहने वाले हो, कई बार अपने अखबारों में देखा हो, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया में सुना होगा। उसने 51 लीटर गंगा जल हरिद्वार से भरा, उसने 21 लीटर जल सुल्तानगंज से भरा, उसने इतना जल भरा, इतना जल। ना ना, मेरे शिव क्वांटिटी से जल नहीं लेते, मेरे शंकर तो थोड़ा। चपटी भभूत में है खजाना, उसके तो थोड़ा बहुत। शंकर भगवान को कोई कहे हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर पहले 1.25 लाख बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, तो शिव स्वीकार करेंगे। इसलिए शंकर भगवान को एक बेलपत्रम, केवल एक बेलपत्र, चावल का एक दाना शिव को प्रसन्न कर देता है। एक बेलपत्र शिव को प्रसन्न कर देती है। 3 बार ताली शिव को प्रसन्न कर देता है। शंकर भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन शिव को प्रसन्न कर देता है। बम बम बोलना शिव को प्रसन्न कर देता है। हर हर महादेव बोलना शंकर को प्रसन्न कर देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव को बोलना प्रसन्न कर देता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत आडंबर, बहुत दिखावा, बहुत पाखंड करने की जरूरत नहीं है। शंकर को दिखाने के लिए जटा बढ़ा लिए, बहुत सारा चंदन लगा लिया, बहुत सारी माला पहन ली और बहुत बड़े तुम बाबा दिखने लगे। शंकर को वो प्रिय नहीं है। शंकर को तो कहते हैं शिव जी तुझे बाबा बनने की जरूरत नहीं है, तू बाबा की शरण में आ जा, बाबा तेरे पर कृपा करना चालू कर देगा। तू क्यों बाबा बनता? पर आजकल का जमाना बाबा बनने का हो गया, ऐसा नहीं। क्यों? ऐसा बस शिव को भजन, वर्णन कर रही शिव तत्व का।
शिव को तुम्हारे से बहुता नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में कोई वस्तु नहीं थी। भगवान शिव को तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन शिव को चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी बच्चे कभी देवराज को ये नहीं बोले कि तुम चोरी कर लेकर, कभी उन्होंने ये नहीं कहा देवराज को कि तुम मेरे लिए धन चुरा कर, संपदा चुरा कर लेकर। फिर भी देवराज धन चोरी कर लेकर, का कारण क्या? किस कारण? कारण था क्या? कारण केवल एक था, गलत संगति में पड़ गया, गलत विचारों में पड़ गए, गलत सोच में पड़ गया। देखो मेरे भोले बाबा सबको धन देते हैं, सबको संपदा देते हैं, सबको वैभव देते हैं, सबको खूब खूब धन प्रदान करते हैं, दौलत देते हैं, संपदा देते हैं। जितना उसका उदर पोषण है, जरूरत है, जितना उसको जरूरत लगती है उतना मेरा शिव उतना मेरे भोले बाबा उसको देते हैं। पर जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगता है, गलत खाने लगता है, गलत पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत व्यसन में पड़ जाता है, तो फिर उसको धन की भी कमी पड़ने लगती। और हम तो बहुत पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत कहा, पहले भी खूब कहा, आज फिर कहते हैं, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ, खूब कमाओ, खूब धन एकत्रित करो, खूब कमाओ, मना नहीं। पर निवेदन है उस धन को कमाने में इतना याद रखना कि कहीं वो धन तुमको तो नहीं बिगाड़ रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत जगह को लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें व्यसन की ओर तो लेकर नहीं जा रहा, कहीं वो धन तुम्हें गलत मार्ग की ओर लेकर तो नहीं जा रहा। खूब कमाओ, धन कमाने में मना नहीं है, धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, प्रॉपर्टी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तुम्हारे पास सारे सुख हो, सारे सुख हो तुम्हारे पास, मना नहीं। पर उसको कमाने के मना नहीं, पर वो कमाया हुआ धन कहीं गलत व्यसन में तो लेकर नहीं जा रहा है, मदिरा की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, मांसाहार की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, वेश्यावृत्ति की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है, गलत संग की ओर तो लेकर नहीं जा रहा है। इसका स्मरण। और फिर निवेदन शिव पुराण कह रही है, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत मार्ग की ओर चला, चोरी करने लगा। और किसके लिए कर रहा? चोरी किसके लिए कर रहा? पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, चोरी कर रहा है। एक स्त्री का संग पकड़ लिया, एक गलत स्त्री का संग उसने जो पकड़ा, चोरी कर रहा है, धन चोरी कर कर ला रहा है उसके लिए। एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी कथा में, बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है,
दिलाओ, जरूरी है। आजकल की पढ़ाई उसी पर हो रही है। बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं है, पर बच्चे तुमसे छुपकर बात करने लगे मोबाइल पर, वो मना। दिक्कत वो है। बच्चे मोबाइल रखें, मना नहीं। बच्चे मोबाइल पर बात करें, मना नहीं। पर जिस दिन तुम्हारे बच्चे मोबाइल पर छुपकर, तुमसे छुपाकर मैसेज करने लगे, बात करने लगे, तब समझ लेना कि अब मोबाइल का गलत उपयोग होना प्रारंभ हो। अब बच्चों पर ध्यान रखने की अब जरूरत है। हमने एक बात और कही थी कि मोबाइल आया है